अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं अब वीडियो की शुरुआत करता हूँ, जो कि आज का मुख्य विषय है राजनिवासा, यानी राज्य सरकार से घर मकान का सुख। अभी जो हम बात करेंगे ये बात करेंगे एक उच्च सरकारी अधिकारी की। यह अधिकारी 2 क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। एक क्षेत्र में कार्य करने के बाद सेवानिवृत्ति ली और फिर दूसरे क्षेत्र में गया। इसने शुरुआत छोटे पद से की और अभी ये एक उच्च पद पर है। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो वित्त से संबंधित है और वित्तीय क्षेत्र में खोजबीन से संबंधित है, यानी सिक्रेटिव एक्ट है। और क्योंकि ये खोजबीन का काम है तो कहीं ना कहीं ये ध्यान देना पड़ेगा कि इनकी जो रेपुटेशन होगी या जो इनकी पहचान होगी बाहर, वो आप कैसे होगी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं इनकी लग्न कुंडली पर। तो अगर हम इनकी लग्न कुंडली देखें तो इनका लग्न कुंडली में जो लग्न है वो मीन राशि का है और मीन राशि में लग्न में ही सूर्य हैं। अगर लग्न में सूर्य को दिग्बल मिलता है, गुरु और सूर्य को लग्न में दिग्बल मिलता है, इसका मतलब ये बताता है कि जातक का धर्म त्रिकोण बली है। 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण कहलाता है। तो अब धर्म त्रिकोण के अगर हम पंचम भाव में जाएं तो वहाँ पर चंद्रमा है जो कि अपनी ही राशि के हैं। अगर उसके बाद हम देखें नवम भाव, धर्म त्रिकोण का जो उच्च भाव है, तो धर्म त्रिकोण में वृश्चिक राशि के राहु हैं। राहु को पितरों का कारक बोला गया है। और अगर राहु को 2 ही ग्रह नियंत्रित कर सकते हैं, एक आक्रामक रूप से और एक सौम्य रूप से। तो आक्रामक रूप से नियंत्रित करने वाले ग्रह हैं उनके मंगल देव और सौम्य रूप से नियंत्रित करने वाले ग्रह हैं गुरुदेव। तो यहाँ पर राहु वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है उसमें उपलब्ध हैं। इसके अलावा वृश्चिक राशि केतु की भी राशि है। तो ये कह सकते हैं कि राहु केतु एक ही एक्सिस में होते हैं। तो इस पर केतु की भी दृष्टि है। धर्म भाव पर केतु की दृष्टि ये बताती है कि व्यक्ति धर्म परायण होगा। सामान्यतः हम जब राहु केतु एक्सिस की बात करते हैं तो लोग इससे डरते हैं, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है कि राहु किस राशि में है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है और उसकी किस ग्रह पर दृष्टि है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या राहु की दृष्टि अपने स्वामी मंगल पर है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो मंगल है वो तृतीय भाव में है। तो यानी मंगल तृतीय भाव में है तो मंगल को भी वो देख रहा है और मंगल इसे देख रहा है। यानी यहाँ एक्सिस में देखा जाए तो राहु पर अष्टम भाव के दोनों ही मालिकों की दृष्टि है। यानी राहु पर वृश्चिक राशि के दोनों ही स्वामियों की दृष्टि है। राहु के पास केवल एक स्वामी की दृष्टि जा रही है। इस आधार पर अगर देखें तो यहाँ पर यह एक्सिस में राहु जो है अपने धर्म की ओर ज़्यादा झुकाव महसूस करेगा। अब बात करते हैं कि इनका कार्यक्षेत्र कैसा होगा। तो कार्यक्षेत्र में धर्म की राशि आ रही है धनु, और धनु राशि के ठीक सामने पड़ रहे हैं शनि। शनि का संबंध जिस भावेश से होता है वो आपके जीवन के कार्यक्षेत्र में जुड़ा रहता है, चाहे वो आपके साधन अर्जन की बात हो या आपके निजी जीवन की बात हो। तो यहाँ पर शनि मिथुन राशि में है। मिथुन राशि वायु तत्व राशि है तो शनि यहाँ पर बली है, यानी कर्म बली है। और ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव का मतलब है कि घर से, यहाँ पर देखिए धर्म भाव में पितरों के कारक राहु हैं, उसके बाद पराक्रम भाव में शनिदेव हैं और वो भी अपनी मित्र राशि के हैं, वायु तत्व राशि के हैं। तो कहीं ना कहीं इस जातक के पितरों का कर्म भी अच्छा रहा होगा। तो यहाँ पर पितृ राशि इस धर्म भाव से मिल रहा है और धर्म भाव की ही राशि दशम भाव में जा रही है। धनु राशि को युद्ध का मैदान कहा जाता है। तो जानते हैं कि जब मैं बताया कि ये वित्तीय क्षेत्र में है और खोजबीन के कारक हैं, इनका काम है गलतियों को पकड़ना, लोगों के द्वारा कि फ्रॉड को पकड़ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक युद्ध से कम बात नहीं है। चारों तरफ खतरा भी होता है और दुश्मन भी होते हैं। आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो दबदबा है या जो आपका कार्य है उससे कहीं आप स्वयं को ना नुकसान पहुंचा लें। सप्तम भाव है जिसे हम पावर पोजिशन के लिए मानते हैं। तो वहाँ पर कन्या राशि है। कन्या राशि बुध की राशि है। ये क्षेत्र को, नौकरी को निरूपित करती है। तो यहाँ पर ये बताता है कि जो इनकी एक पद होगा, पहचान होगा, तो ये किसी न किसी के अंडर में होंगे। तो नौकरी कर रहे हैं तो स्वाभाविक है इनके ऊपर उच्च अधिकारी होंगे। अब इसके बाद बारी आती है कि इनका जो रिकग्निशन है, सोशल रिकग्निशन कैसा होगा। तो वहाँ पर रिकग्निशन की बात करें तो वहाँ पर पंचम भाव जो कि रिकग्निशन का है, वहाँ पर चंद्रमा है स्वराशि के। तो यह व्यक्ति पब्लिक से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा धन के भी कारक हैं, रिसोर्सेज के कारक हैं। रिसोर्सेज इन द सेंस लिक्विड एंड नॉन लिक्विड दोनों। तो जब ऑडिट की बात है, खोजबीन की बात है, तो यहाँ पर आप देखिए कि चंद्रमा की अपनी राशि में जाना, सूर्य के त्रिकोण में होना,
कहीं ना कहीं ये पंचम भाव में इनकी पहचान जनता से जुड़ी हुई होती है। अब हम बात करते हैं इनके नौमांस कुंडली की, क्योंकि लग्न के बाद अगली जो कुंडली होती है वो होती है नौमांस कुंडली। तो नौमांस कुंडली में पुनः इनकी जो लग्न है वो धनु राशि का आ रहा है और पुनः यहाँ पर सूर्य अपने उच्च भाव में है। तो यहाँ पर जो धनु राशि का लग्न है, लग्न में ही उच्च के सूर्य हैं। इसके बाद तो दोबारा जाएं तो दसम भाव में, जो कि सप्तम भाव पावर पोजीशन की राशि थी लग्न कुंडली की, वो दसम में आ रही है और वो भी अर्थ त्रिकोण में जा रही है और उसमें केतु है। केतु को झंडे का कारक बोला गया है और बुध केतु के मित्र, ये कन्या राशि केतु के मित्र बुध की राशि है। तो यहाँ पर केतु बली हो रहे हैं। केतु को वैसे भी दक्षिणी ध्रुव का साउथ नोड का कारक बोला जाता है। तो यहाँ केतु साउथ नोड में है, अपने मित्र के राशि में है और सूर्य त्रिकोण में है। ध्यान रहे कि जब कभी भी हम राहु केतु की बात करते हैं तो हमें लग्न त्रिकोण देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक धर्म आपका कमजोर नहीं पड़ेगा राहु केतु आपके लिए कभी नुकसान नहीं करते हैं। सबसे पहले धर्म त्रिकोण का कमजोर होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मामला आपका धर्म की साइड से कमजोर पड़ रहा है। तो क्योंकि धर्म त्रिकोण बली है, सूर्य उच्च के हैं और धर्म के कारक भी सूर्य होते हैं, तो ये भी राजधर्म। तो यहाँ देखिए केतु झंडे के कारक हैं दसम भाव में, और ये जो दसम भाव में जो राशि आ रही है ये राशि आ रही है सप्तम भाव की, पावर पोजिशन और रिकग्निशन की। तो इस तरह से कार्यक्षेत्र में उच्च पद यानी झंडे वाला, यानी काम में इनके झंडे गाड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि इनका जो घर का सुख होगा वो कैसा होगा, क्योंकि मुद्दा हमारा घर का सुख है। अभी तक तो हमने केवल कार्यक्षेत्र को समझा। तो अब वापस हम लग्न कुंडली में देखें तो लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि अपने मित्र राशि के हैं। सामान्यतः जब शनि होते हैं चतुर्थ भाव में तो थोड़ा मेंटल पीस में प्रॉब्लम होती है। तो क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र ऐसा है कि इनको यहाँ वहाँ पर दूर दूर तक जाना पड़ता है, ट्रांसफर्स होते हैं, या कह सकते हैं कि डिप्यूटेशंस में जाना पड़ता है, टेम्प्रोरी ड्यूटीज़ पे जाना पड़ता है। तो नतीजा है कि शनिदेव ने इनको तो घर अच्छा दिया है, लेकिन मानसिक सुकून में थोड़ा सा इन्होंने टांग अड़ा दी है। अब देखते हैं कि क्या जो चतुर्थ भाव की कुंडली है, चतुर्थ भाव की जो राशि है लग्न की, वो यहाँ पे नौमांस में कहाँ जा रही है। तो नौमांस में देखें तो जो लग्न कुंडली की चतुर्थ की राशि है वो सप्तम भाव में जा रही है। सप्तम भाव मारक का भाव भी कहलाता है और ये काम त्रिकोण की राशि है, यानी यहाँ पर नौमांस में ये काम पुरुषार्थ में जा रही है। तो यहाँ पर जो इनका मकान होगा वो कहीं ना कहीं दोबारा सप्तम भाव मारक भाव होता है, तो मकान इनके लिए एक समस्या भी बन सकता है। यानी कहीं ना कहीं ये मकान को लेके परेशान रहेंगे, लेकिन क्योंकि सूर्य लगन में है यानी धर्म बली है तो आप इससे उबर भी जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि चतुर्थेश कहाँ गया। चतुर्थेश यहाँ पर बुध होता है। तो बुध को अगर हम देखें तो बुध पंचम भाव में गया है मंगल की राशि में। पुनः बुध सात्विक ग्रह है और बुध की एक राशि में केतु है, वो भी सात्विक प्रकृति का है। दूसरी राशि में कोई ग्रह नहीं है, उस पर सूर्य की दृष्टि है, सूर्य भी सात्विक प्रकृति का है। तो कहीं ना कहीं पुनः धर्म भाव बलि दिखा रहा है। तो इनका जो चतुर्थ भाव है वो यहाँ पर बलवान दिख रहा है। जो चतुर्थ भाव में लग्न के ग्रह थे शनिदेव अब चले गए हैं वृश्चिक राशि में और चंद्रमा के साथ। चंद्रमा आपके मानसिक सुकून सुख के कारक हैं। तो चंद्रमा का शनि के साथ जुड़ना कहीं ना कहीं बताता है कि मानसिक शांति कहीं ना कहीं इनको दिक्कत रहेगी, यानी सब कुछ होते हुए भी थोड़े बहुत, अब क्योंकि जॉब का नेचर ऐसा है कि ये चाहें भी तो सुख से या सुकून से नहीं रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके कार्यक्षेत्र से हम कैसे समझें कि क्या इनको जो मिलेगा वो इनका पैतृक होगा या इनका खुद का बनाया होगा। तो अब हम पुनः आते हैं दसमांश कुंडली में। तो दसमांश कुंडली में आप देखिए तो लग्न है मकर राशि का। मकर राशि को संघर्ष की राशि बोला गया है, यह शनि की मूल राशि स्वराशि है। तो मकर राशि का दशम में जाना बताता है कि जातक संघर्ष के साथ कर्म क्षेत्र में उतरेगा। मकर राशि पर अगर देखिए तो शनि यानी उसके स्वामी की दृष्टि है और उसके ठीक सामने कर्क राशि है, कर्क राशि में चंद्रमा है, यानी कि दसम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि है। उसके बाद उसके खुद के स्वामी की दृष्टि है, तो दसम भाव यहाँ पर बली हो रहा है। चंद्रमा जनता का कारक है, तो कहीं ना कहीं काम जनता से जुड़ा हो सकता है। अब ये सरकार से जुड़ा होगा नहीं तो हमें सूर्य को देखना होगा। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो सूर्य अर्थ भाव में, यानी जो संसाधन का भाव होता है, वृष राशि भी वही है संसाधन की राशि, वहाँ पर सूर्य हैं। तो कहीं ना कहीं इनके संसाधन सूर्य से यानी सरकार से जुड़े हो सकते हैं या इनके अपने खुद के पिता से, यानी इनको पैतृक संपदा भी मिल सकती है। लेकिन क्योंकि मकर राशि है तो मतलब व्यक्ति खुद संघर्ष करेगा,
तो ये संसाधन है इसके सूर्य से, यानी कि खुद के संघर्ष से जीते हुए होंगे। अब बात करते हैं कि क्या इनके कार्यक्षेत्र में यानी चतुर्थ भाव में और मन के सुकून में और कार्यक्षेत्र में दोनों में उन्नति होगी। नहीं, तो उन्नति के लिए हम देखते हैं, हमने बताया गुरुदेव बृहस्पति हमेशा आपको आगे ले जाते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में है। सामान्यतः मिथुन राशि में गुरुदेव बृहस्पति को नीच का माना जाता है, लेकिन जब गुरु शिष्य के साथी हों, शिष्य के घर में ही बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को स्वतः मार्गदर्शन मिलता है। उसको अपने आप अपने कर्मों पे भरोसा होता है। वो लोगों की सलाह कम, अपने निजी आचरणों को ज़्यादा महत्व देता है, क्योंकि बुध किसी की सुनता नहीं है। और गुरुदेव जब बुध के घर में हैं तो उन्हें किसी की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यानी जातक स्वावलंबी, यानी अपने ही दमखम पे जो भी करेगा करेगा। और यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की अपनी ही राशि और अब धर्म त्रिकोण के धनु राशि पर ही खुद की दृष्टि है, यानी यहाँ पर पुनः धर्म बलि हो रहा है। राहु यहाँ पर लग्न में है, मंगल की राशि में है। मैंने पहले बताया मंगल राहु के लिए शुभ हैं, बशर्ते मंगल स्वयं शुभ हों। तो अब हम देखते हैं क्या मंगल शुभ में है। तो अगर हम मंगल को देखें तो मंगल छठे भाव में, जो कि उनका कारक भाव है, और छठवां भाव सेवा का भाव है, यानी लग्नेश छठे भाव में जा रहा है। तो ये बताता है कि जातक का कार्यक्षेत्र सेवा क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। वहीं पर उसके राशि स्वामी बुध, जो कि मंगल में बुध उच्च राशि के होते हैं, तो यहाँ पर बुध उसी राशि में है। यानी कि मंगल को बुध, जब युति की बात होती है तो जो ग्रह बली होता है युति में, वो अपना बल दूसरे ग्रह को ज़्यादा देता है। तो यहाँ पर मंगल को बुध का भी बल मिल रहा है, और बुध वैसे भी राहु के मित्र हैं। तो यहाँ पर राहु यानी धर्म त्रिकोण पुनः बली हो रहा है। धर्म त्रिकोण में जो 1, 5, 9 की राशियाँ हैं, उनके दोनों के स्वामी जो हैं अच्छे स्थिति में हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या जो भवन है, भवन का कारक शुक्र, उसकी क्या स्थिति है। तो शुक्र पुनः राहु की राशि में है, शनि की राशि में है, यानी कुंभ राशि में। राहु लग्न में है, यानी ये निजी पराक्रम के बाद, यानी व्यक्ति स्वयं से अर्जन करेगा। उसके बाद शुक्र पर शनि का प्रभाव आ रहा है, यानी शनि की राशि है, तो शनि यहाँ पर चतुर्थ भाव में है, चंद्रमा के साथ हैं। तो पुनः ये बताता है कि ये जनता से जुड़ा काम हो सकता है। अगर हम गौर करें तो जो सूर्य है शनि से, जो लग्न है यानी राहु जो हैं वो शनि से दशम में जा रहे हैं, यानी कार्य क्षेत्र में भी शनि उसके लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये व्यक्ति का निजी बनाया हुआ काम होगा। अब हम सबसे अंत में आते हैं कि चतुर्थांश कुंडली, जो हमारे मेन मुद्दे की बात है कि आपका राजनिवास होगा कि नहीं। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि कहीं ना कहीं जातक के संसाधन सूर्य से जुड़े हैं, सरकार से जुड़े हैं, चंद्रमा से जुड़े हैं। जातक अपने पराक्रम से आगे जाएगा, उसका धर्म भाव बलि है, यानी उसके पिता के कर्म, उसके पितरों के कर्म बलि दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं चतुर्थांश कुंडली की। तो चतुर्थांश कुंडली में लग्न है कन्या राशि का। यही कन्या राशि अगले के पावर पोजीशन के भाव में थी लग्न कुंडली में। यही कन्या राशि दशमांश कुंडली में, यही कन्या राशि नवमांश कुंडली में दशम भाव में थी, जहाँ पर केतु थे उच्च के। अब यहाँ पर ये कन्या राशि लग्न में आ रही है और पुनः लग्न में सूर्य आ रहे हैं। आप देखें तो यहाँ पर सूर्य वर्गोत्तम हो रहे हैं, 2-3 जगह पे सूर्य आए हैं। इस तरह से ये सूर्य का बलि होना बताता है कि सूर्य का साथ तो बंदे को मिलेगा। अब इसके बाद बारी आती कि क्या ये जो सुख है यानी चतुर्थ भाव कैसा है। तो चतुर्थांश कुंडली का चतुर्थ भाव में धनु राशि है। धनु राशि मैंने बताया ये संघर्ष की राशि है, युद्ध क्षेत्र की राशि है, पराक्रम की राशि है। तो यहाँ पर नो डाउट, क्योंकि सूर्य बलि है, धर्म का कारक लग्न त्रिकोण में है, तो धर्म तो बलि है और ये धर्म की राशि है। तो जातक को घर में जो सुख साधन है वो ठीक मिलेगा, अच्छा मिलेगा, यानी उसके जो संसाधन होंगे। लेकिन क्योंकि ये धर्म की राशि है तो कहीं ना कहीं संघर्ष भी चलता रहेगा। अब क्योंकि जातक का कार्यक्षेत्र ही ऐसा है कि घर में रहकर भी घर में नहीं है। अब बात करते हैं कि जो हमारा नवमांश कुंडली है, नवमांश कुंडली में अगर हम देखें तो उससे संबंध कैसे बन रहा है। तो हमने इसके पहले देखा था कि मिथुन राशि जो कि नवमांश कुंडली के जो कि मिथुन राशि जो कि लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव में थी। मिथुन राशि लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव में थी, जो कि घर का कारक, घर की राशि है। तो यहाँ पर वो मिथुन राशि यहाँ पर चतुर्थांश कुंडली में कहाँ जा रही है, दशम भाव में जा रही है। यानी कि जातक को जो बंगला या गाड़ी मिलेगा वो कार्य क्षेत्र से संबंधित, क्योंकि दशम भाव क्या है, कार्य क्षेत्र का है। और वहाँ पर पुनः शनि आ रहे हैं, तो शनि कर्म के कारक हैं। तो शनि का संबंध कर्म कारक से बनना, दशम भाव से बनना, लग्न कुंडली में भी बनना, नवमांश कुंडली में भी बनना और दशमांश कुंडली में बनना, ये बताता है कि ये जातक को अपने सरकारी सुख साधन से अच्छा कार्य क्षेत्र मिलेगा, अच्छी सुविधा मिलेगी।
अगर यहीं पर जो नवम भाव है, ये अगर यहीं पर चतुर्थ भाव में उसके पिता या माता का कारक होता, या लग्न कुंडली का जो चतुर्थ भाव है उस पर किसी जो पितरों से संबंधी यानी कि पैतृक संपदा का कारण अष्टम वृश्चिक राशि है वो होता, तो संभवता है कि जातक को अपने पिता का सुख पिता से ये मकान का सुख मिलता। लेकिन यहाँ पर हर जगह पे धर्म त्रिकोण बली है, सूर्य बली है, चंद्रमा शनि का संबंध बन रहा है और दसम भाव से चतुर्थ भाव का संबंध बन रहा है, तो ये जातक को जो राज निवास है उसकी बात करता है। हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमने कुछ आयाम की चर्चा नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो एक आयाम है आरूढ़ कुंडली, जिससे कि हम देखते हैं कि आपका जो बाहरी दुनिया को शक्ल दिखती है वो कैसी है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप घर में तो बड़े परेशान हैं लेकिन लोग समझते हैं आप तो ऐश कर रहे हैं, या आपको लगता है ये तो बड़ा परेशान है लेकिन आप बहुत कंफर्टेबल जोन में हैं। हो सकता है आप घर के अंदर हैं लेकिन रोगग्रस्त हैं, लेकिन दुनिया को लग रहा है कि इसके पास तो बहुत कुछ है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास घर छोटा है लेकिन आप बड़े सुख शांति से हैं। तो ये जो इमेज है इसको हम आरूढ़ कुंडली से जो जैनी सिद्धांत है उससे देखते हैं। इसके अलावा बारी आती है नक्षत्रों की। किसी भी आकलन में नक्षत्र सबसे बड़े महत्व, और क्योंकि नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, उनके 4 पद होते हैं, यानी कि 108 बिंदुओं पर आपको आकलन करना होता है, तो उसकी चर्चा को शामिल करना इस छोटे वीडियो में संभव नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि क्या आपको सरकार से राजनिवास मिलेगा कि नहीं। हम एक और कुंडली लेंगे जो कि हम किसी अगली कड़ी में दिखाएंगे, जिसमें हम ये दिखाएंगे कि व्यक्ति को सुख साधन तो मिला लेकिन वो खुद का नहीं, अपने जीवन साथी से के जरिए मिला। यानी कि उसको भौकाली घर मिला, मकान मिला, घर की अच्छे सुख साधन मिले, लेकिन वो सुख साधन उसकी खुद के कमाए नहीं थे, उसको अपने पति से मिला। और ध्यान रहे कि सुख साधन केवल धर्म से मिलता है और पति का भाव या पत्नी का भाव भी धर्म भाव का लाभ भाव है, यानी 11वां भाव लाभ का होता है। तो अगर हम नवम से काउंट करें तो सप्तम भाव 11वां भाव होता है। तो कभी भी अगर आप पद पावर पोजीशन की बात कर रहे हैं तो धर्म त्रिकोण का बली होना ही आपको बताता है कि आपका सप्तम भाव अपने आप बली हो जाएगा। तो आपको खुद से, आपके जीवन साथी से सुकून शांति सुख मिलेगा। और शुक्र को तो आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो मकान के कारक हैं। इस कुंडली में जो हमने चर्चा की वहाँ पर शुक्र कहाँ पर थे, शनि की राशि में थे, दसमांश कुंडली में। चतुर्थांश कुंडली में देखें तो पुनः शुक्र शनि की राशि में थे, मंगल के साथ और केतु के साथ थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शनि का, शुक्र का, केतु का, गुरु का संबंध आपस में बन रहा है। ये जो दर्शा रहा है कि जातक को का निरंतर, क्योंकि उन्होंने पहले छोटे पद से शुरुआत की थी, फिर आगे उच्च पद पर गए इन्होंने, और अभी संभव है कि अभी इनकी बहुत आयु बाकी है तो ये और भी उच्चतम पद पर जा सकते हैं। जहाँ तक आशा है आपको ये विश्लेषण समझ में आया होगा इसमें, लेकिन इसको यहाँ पर इसलिए जोड़ना जरूरी था क्योंकि हमें ये समझ में आया कि आपका निजी अर्जित किया हुआ सुख साधन मकान है या आपको मिला है। तो जब बड़े मकान की बात हो रही है, बड़े मकान के लिए मैं बताया था कि राहु और शुक्र का संबंध होना जरूरी है। तो जो कुंभ राशि है वो राहु की सहसामुद्र की राशि है। तो दसमांश कुंडली में शुक्र राहु की राशि में, चतुर्थांश कुंडली में शुक्र राहु की राशि में। इसके बाद अगर हम नवमांश कुंडली की बात करें तो नवमांश कुंडली में शुक्र एकादश भाव में, जो कि कालपुरुष में पुनः वहाँ पर कुंभ राशि आती है। कुंडली में शुक्र जा रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि में, और गुरुदेव बृहस्पति का ही कालपुरुष का भाव यानी धनु राशि है, और धनु राशि का संबंध जो है दसम भाव से बन रहा है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं शुक्र और राहु का संबंध पूरी कुंडली में बन रहा है, और शनि का संबंध बन रहा है। तो शनि कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि ये आपके खुद के काम क्षेत्र से, अपने कामकाज से आपको ये साधन मिलेगा। अब मकान का सुख, आपको घर में रहने का सुख मिलेगा कि नहीं, वो भी मैंने इसमें चर्चा में शामिल किया है। आशा है ये विषय आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कई आयामों को एक साथ लेने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो आपको हो सकता है ये वीडियो 1-2 बार सुनना पड़े, लेकिन कोशिश करिए, समझिए। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिखिए, हम एक एक बिंदु को पुनः क्लियर करके आपको समझाएंगे। आशा है आप सबको यह विषय पसंद आया होगा। आप सबका मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।